गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि और जिसका प्रथम श्लोक था मंगलाचरण, तो हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्मि सद्गुरुं प्रणतोस्मि। तो हमने श्लोक नंबर 195 तक पढ़ लिया था और वो चल रहा था विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश गुरु ने काफी कुछ एक्सप्लेन हमको कर दिया था, पर अभी तक हम विज्ञानमय कोश को हमने नकारा नहीं है, अस्वीकार नहीं किया है कि वह मैं नहीं हूँ। तो गुरु विज्ञानमय कोश पढ़ा ही रहे थे और हमने उसमें पढ़ा कि ये विज्ञानमय कोश क्या है। तो विज्ञानमय कोश है बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां और हमारा कर्तृत्व भाव, और यह अति सूक्ष्म है, ये आत्मा के एकदम निकट है, ये दर्पण के समान है और इसी में यह अहम वृत्ति आती है, मैं मेरा आता है, जिससे ये पूरा संसार हमारा बस जाता है। तो गुरु बता ही रहे थे कि ये पूरा विज्ञानमय कोश है। और इसी बीच में शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया कि जब आप कह रहे हैं कि ये जो जीव आत्मा है ये परमात्मा ने ही जीवात्मा बन गए हैं, तो परमात्मा नित्य है तो जीवात्मा भी नित्य है, और यदि परमात्मा नित्य है तो जीवात्मा भी नित्य है, तो जन्म मरण भी नित्य होगा, तो इसका अंत कैसे होगा। जैसे कि हमने कहा कि जीवात्मा आदिकाल से है, जन्म मरण तो आदिकाल से है, तो ये जो आदिकाल से मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जो बिगनिंग लेस है, तो जो बिगनिंग लेस है उसको कहा जाता है उसका अंत भी नहीं होता। तो अब शिष्य ये पूछ रहा है और जो हम सबके मन में भी यही प्रश्न आता है कि जो बिगनिंग लेस जिसको कह दिया है तो उसका अंत कैसे होगा, मतलब हमको में मुक्ति कैसे मिलेगी, जो हम बोल रहे हैं मुक्ति या मोक्ष चाहिए। तो जैसे ही शिष्य ने प्रश्न पूछा, यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो अब गुरु उसका जवाब देते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे श्लोक नंबर 196 से। श्री गुरुर ओवाच। तो गुरु जो बोलने जा रहे हैं वो हमें बड़े ध्यान से सुनना है कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। तो पहले तो ये जो प्रश्न शिष्य ने पूछा था उसके बारे में गुरु बताना चाह रहे हैं कि ये प्रश्न क्या है। श्लोक नंबर 196, श्री गुरुर ओवाच। सम्यक् पुष्टं त्वया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु प्रमाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। तो गुरु कह रहे हैं शिष्य से कि तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है, पर तुम ध्यान से सुनो। यह जो तुम्हारा प्रश्न है और जो इसमें तुमने पूछा है वह सब भ्रम द्वारा कल्पित है, वह सत्य नहीं है। मतलब वो हमारा इमेजिनरी है, जिसको हम बोलते हैं डिल्यूजन है। जैसे हमने देखा था सर्प पर वो रस्सी पर वो सर्प का आना। तो ये जो भ्रम हमें हो गया है, हम जो भ्रमित हो गए हैं, जो हम कल्पना करते हैं उसे हम सत स्वीकार नहीं कर सकते। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार सपने में जब हम भोजन करते हैं और हम जागते हैं तो क्या हमारा पेट भरा हुआ रहता है? नहीं रहता। यह कल्पना है, क्योंकि ये जो सपने में हमने भोजन किया वह भी एक कल्पना थी, तो इसको प्रमाण नहीं माना जा सकता कि मैंने भोजन किया। तो यह जो भी हम जीव भाव समझ रहे हैं ये हमारे मन का भ्रम है, जिससे ये सब कल्पित हुआ। और यह कैसे नाश होगा इसका? सिर्फ विवेक ज्ञान से ही इसका अंत होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यह जो तुमने प्रश्न पूछा कि मोक्ष नहीं हो सकता, यह प्रश्न ही सही नहीं है। ये प्रश्न कब सही होता? यदि ये सही में ये फैक्ट हम प्रमाणित हो जाता कि ये जो जीव भाव है वह कल्पना नहीं है, वो सत्य है, तो फिर ये मोक्ष नहीं हो सकता था। पर हम पढ़ चुके हैं कि ये जो जीव भाव है ये सब हमें कल्पना हो रही है, भ्रम के कारण हमें ये सब हो रहा है, और वो हो रहा है अज्ञान के कारण। इसलिए तेरा ये जो प्रश्न है ये सही नहीं है। जो अविद्या है, जो ये अविद्या के चलते ये सब हमें शुरू हो गया भ्रम, तो ये जो अविद्या है ये तो अनादि है, जैसे पहले भी कहा चुका है, फिर भी उसका अंत होता है। और उसका अंत कैसे होता है?
जब सत का हमें ज्ञान होता है तो उसका अंत होता है। तो आगे अब गुरु हमें बता रहे हैं कि ये आत्मा क्या है और ये भ्रांति कैसे हुई। तो श्लोक नंबर 197, भ्रांतिं विना त्वसंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः न घटेतार्थ संबंधो नभसो नीलतादिवत्। तो गुरु कह रहे हैं ये आत्मा जो है इसका नेचर क्या है, असंग, अनअटैच, ये किसी के साथ भी संग नहीं करती, ये निष्क्रिय है, ये कोई एक्शन नहीं करती, ये निराकार है, मतलब इसका कोई आकार नहीं है। यही सब चीजें हमने भगवत गीता में 12वें अध्याय में भक्ति योग में ये सब पढ़ा था। पर यह जो आत्मा हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो परमात्मा है, जो मेरा शुद्ध स्वरूप है, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। और जो भी मुझे ये भ्रम है, कल्पना है, वह सब अविद्या के कारण होता है। अविद्या के कारण ही हमें ये भिन्नता, मतलब वैरायटी दिखती है। मैं मेरा शुरू हो जाता है और ये पूरा संसार शुरू हो जाता है। फिर कर्म, वासनाएं, संबंध, और उनसे हम अपनी पहचान करते हैं, उपाधियों से, संबंधों से हम अपनी पहचान करते हैं। तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है आसमान का जो नीला रंग है। तो जो आकाश का नीला रंग हमें दिखता है वह अज्ञान के कारण दिखता है, या कह लीजिए सही विचार न करने के कारण, क्योंकि हम विचार ही नहीं करते कि क्या ये आसमान का रंग नीला है। क्योंकि आसमान को भी हम क्या कहते हैं कि विशाल है ये, और इस आसमान का सही में कोई रंग नहीं है। तो यदि हम सही तरीके से विचार करेंगे तो ये आसमान का कोई रंग नहीं है, पर भ्रमवश हमें ये नीला दिखाई देता है। यहाँ एक और बात बताना चाहते हैं, जो हम सब देखते हैं हर भगवान को नीले रंग से पेंट किया जाता है। तो ये जो नीला रंग है जो आसमान में हमें दिखता है, ये अनंतता का प्रतीक है। इसीलिए हम देखते हैं सभी भगवान की मूर्तियों को नीले रंग से रंगा जाता है। तो जो नीला रंग है वो अनंतता का प्रतीक है। एक और एग्जांपल हम समझें तो, जैसे कि हम सब दर्पण में देखते हैं, मिरर में हम सब देखते हैं, और हम सब अपना दर्पण में रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन देखते हैं, पर हम उससे न तो डरते हैं न हम उसको मिटाना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये बुद्धि है कि ये जो दर्पण में दिख रहा है ये रियल नहीं है, ये मेरी इमेज है। पर जो पशु पक्षी होते हैं उनमें बुद्धि नहीं होती, तो उनको क्या लगता है कि ये रियल मेरा कोई दुश्मन सेम मेरे जैसा खड़ा है, और वो दर्पण को पे अटैक करते हैं और उससे उनको घाव होते हैं और वो दुखी होते हैं। तो हम भी पशु पक्षियों जैसा ही समझ रहे हैं। कैसे? जैसे पशु पक्षी दर्पण को देखकर भयभीत होते हैं और उसमें जो उनकी इमेज दिखती है उनको लगता है वह मेरा कोई मेरे जैसा ही दुश्मन है। उसी प्रकार ये जो जीव भाव है, हम भी अज्ञानवश इस जीव भाव को, जो भ्रांति है हमारी शरीर मन बुद्धि, उसको हम सच मान रहे हैं। हालांकि ये तो आत्मा ने शरीर का जो है आकार ले लिया और ये आत्मा जीव कहलाई, पर हम अज्ञानवश इस जीव को ही सच मान रहे हैं। और ये कब हमारा अज्ञान नाश होगा? जब हमें सही ज्ञान मिलेगा, जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। तो जिस प्रकार ये पशु पक्षी दर्पण से अटैक करते हैं, उनको लगता है कि ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है मेरा कोई दुश्मन है, तो उसी प्रकार हम अपने जो इमेज है, जो हमारा ये शरीर मन बुद्धि की हम कल्पना कर रहे हैं बुद्धि के प्रतिबिंब में, चिदाभास में, वो हमें रियल लग रहा है, और जो बिंब है मतलब जो आत्मा है उसको हम भूल गए। तो कभी भी हम मिरर से अपनी इमेज को हटाने की कोशिश नहीं करते। क्या हम कभी बोलते हैं कि जब दर्पण हमारे सामने से हट जाता है तो हमारा प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखाई देता, तो क्या हम उस प्रतिबिंब को ढूंढने जाते हैं? नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि वो था ही नहीं रियल, वो तो कल्पना थी। तो अब जब समझो हमने बुद्धि को दर्पण माना, तो जब दर्पण हमारे सामने से हट गया तो मतलब बुद्धि लय हो गई, तो बुद्धि कहाँ चली जाएगी? लय हुई तो बुद्धि प्रकृति का हिस्सा है, तो बुद्धि वापस प्रकृति में लीन हो जाएगी। और जो हमारा इमेज जो दिख रही थी बुद्धि में, अब बुद्धि खत्म हो गई तो इमेज कहाँ जाएगी? जैसे दर्पण हट गया तो जो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिख रहा था वो कहाँ जाएगा? वो था ही नहीं रियल, तो हम उसको ढूंढेंगे ही नहीं। या ये कह लीजिए मैं हट गई तो मेरा वो इमेज भी नहीं दिखा, तो वो इमेज कहाँ गई? वो मेरे में ही समा गई, वो मेरे ही साथ थी। तो जो चेतन थी, चेतनता है, शुद्ध चेतनता, वो शुद्ध चेतनता में लौट गई।
और जो बुद्धि था वो प्रकृति में लीन हो गया। तो इस प्रकार हमें नीले रंग के आसमान के एग्जाम्पल से इस श्लोक में समझाया गया है, और दूसरा एग्जाम्पल दिया हमने समझा दर्पण से। तो आगे आत्मा का स्वभाव बताते हैं अगले श्लोक में, जो श्लोक नंबर है 198। तो जैसे कि जो जीव भाव है वो सत नहीं है, वो रियल नहीं है, वो ब्रह्मवश है। तो जो असत होता है वो ज्ञान होने से लुप्त हो जाता है, या गायब हो जाता है, या समाप्त हो जाता है। तो आगे का श्लोक, श्लोक नंबर 198 इस प्रकार है। सर्वस्य द्रष्टुर्निर्गुणस्य क्रियस्य प्रत्यक बोधानंद रूपस्य बुद्धे भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्योः मोहापाय नास्ति वस्तु स्वभावात्। जो आत्मा है उसका गुण बता रहे हैं कि वह निर्गुण है और ज्ञान स्वरूप है, पर भ्रम के कारण हमने अपने आप को जीव मानना, जीव स्वीकार कर लिया। जिस प्रकार हम जो अपने रोल को रियल मान लेते हैं, जैसे हम दिन भर में या अपने पूरे जीवन में कई रोल निभाते हैं, और हम वो रोल को प्ले करते करते हम उस रोल को रियल मानने लगते हैं, और हम दुखी होते हैं क्योंकि हम अपने रियल व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। जैसे हम माँ का रोल कर रहे हैं, या बहन का, या पत्नी का, या बहू का, जो भी हम रोल कर रहे हैं, हम उस रोल से अटैच हो जाते हैं। और उस रोल से जब हम अटैच हो जाते हैं तो उससे हमें जो भी कुछ उसके दौरान उसके साथ में रिएक्शन होते हैं वो हम सीरियसली ले लेते हैं और हम दुखी होते हैं। ये कब होता है? जब हम रोल से अटैच हो गए। जब हम रोल से अटैच हो गए मतलब हमने अपने रियल स्वरूप को भूल गए। तो व्यवहारिक जिंदगी में हमारा रियल स्वरूप क्या हुआ? हम पहले एक व्यक्ति हैं, हम पहले एक स्त्री हैं, फिर हमारे ये सब रोल आते हैं। तो हमारे दो स्वभाव हो गए। एक तो जो हमारे स्वरूप का स्वभाव, मेरा निजी स्वभाव, या यहाँ बोल लीजिए हमारे परमात्मा स्वरूप का स्वभाव। और दूसरा स्वभाव, जब हम इस संसार में आते हैं तो एक हम अलग अलग जो रोल प्ले करते हैं, तो व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तित्व का स्वभाव, हमारे जो भी हम उपाधियां लेते हैं उसका। तो दो स्वभाव हो गए, एक तो मेरा निजी स्वभाव, और जिसको हम बोलते हैं हमारा बेसिक इसेंशियल नेचर, मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एक इसेंशियल चीज हुई, और दूसरी हुई एक्वायर्ड, जो मुझे बाहर से मिली है, जो मुझे प्रकृति से मिली है। तो ये जो प्रकृति से हमें मिली है वो हो गया जीव भाव, और जो मेरा रियल नेचर है वो हो गया परमात्मा स्वरूप। तो कई बार हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, ऐसा ही होता है व्यवहारिक जीवन में, कि हमें अपने वालों से ही शिकायत होती है। तो ये यदि हम व्यवहार में चलेंगे तो ऐसा होगा ही, क्योंकि हमें लोगों से एक्सपेक्टेशन होते हैं। खासकर जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमें लगता है हमारे अपने वाले हमसे कुछ पूछे हमारे हालचाल, और हमें मोटिवेट करें, पॉजिटिव बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये शिकायत कब आती है? शिकायत जब आती है, हमको दूसरों से शिकायत जब आती है जब हमें लगता है कि दूसरे अपना रोल ठीक से प्ले नहीं कर रहे। और हमारी शिकायत लोगों से कब आती है? जब हम अपना रोल ठीक से प्ले नहीं कर रहे। तो अब ये दो बातें हुई, एक हमारा रोल हम ठीक से प्ले नहीं कर रहे, और एक हमें लगता है कि लोग अपना ठीक से रोल नहीं प्ले कर रहे। तो अब दो बातें यहाँ आई, जिसमें पहली बात जो है, जिसमें हमारी शिकायत है हम अपना रोल ठीक से नहीं प्ले कर रहे, इस पर हम काम कर सकते हैं कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। पर जो हमें लगता है कि दूसरे रोल प्ले ठीक से नहीं कर रहे, उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। और ये अध्यात्म ज्ञान सब अपने लिए है, हमें अपने को चेंज करना है। तो हम अपना व्यवहार ठीक करेंगे, और जैसे कि बताया दूसरों को हम ठीक नहीं कर सकते। पर फिर भी हमारे मन में, क्योंकि हम सब अभी जीव भाव में हैं, और हमारे मन में शिकायतें आती हैं। तो जब शिकायतें आती हैं तो कर कर देखो कि वो शिकायत करने से रिजल्ट क्या होता है। तो यूजुअली हमने देखा है, जब बिल्कुल भी हमें समझ नहीं थी, जब हम शिकायतें करते थे तो हमको सेटिस्फेक्शन फील होता था, हाँ हमने शिकायत की और उसका रिजल्ट आ गया। पर जब थोड़ी समझ आने लगती है तब हमें लगता है कि जब भी हम एक तो शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब हमें एक्सपेक्टेशन है लोगों से, और हमको पता है कि जो सामने वाला है उसका नेचर कैसा है, फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तो दो बातें हुई, हमने स्वीकार नहीं किया, और दूसरा हमारे एक्सपेक्टेशन अभी भी बने।
तो कुछ हद तक हम अपने एक्सपेक्टेशन और अपनी स्वीकार भावना को हमने सब ठीक किया, पर फिर भी नियर वंस, जैसे हमारे फैमिली के लोग होते हैं जिनसे हम बिल्कुल करीबी हैं, उनसे हमारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं और उनको हम स्वीकार जल्दी नहीं कर पाते। तो हम उनसे शिकायत करें और देखो कि उसका रिजल्ट क्या आता है। तो यूजुअली आपको लगेगा जब आप शिकायत करते हो और रिजल्ट भी उसका अच्छा ही आ जाता है, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से कहीं दूर हो गए। हमको अपने अंदर ही हीन भावना आती है कि हमने क्यों शिकायत करी। जब हम इस मार्ग पे चल पड़ते हैं तब ऐसा होता है। तो जब भी आपको शिकायत ऐसे लगे किसी की, क्योंकि अभी जो हम शिकायत कर रहे हैं वो उपाधियों से शिकायत कर रहे हैं। कैसे? जैसे हमको शिकायत होगी अपने हस्बैंड से, तो हम क्या हुए, एक वाइफ हुए, तो वाइफ क्या हुई, असत, उपाधि है वाइफ, तो एक असत उपाधि। हस्बैंड क्या हुआ, एक असत उपाधि। अब हमें शिकायत हुई हस्बैंड से, तो हम किसी और से शिकायत करेंगे ना उसकी। तो जब हमारी छोटी उम्र होती है तब हम अपनी मदर इन लॉ या मदर से कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। पर जैसे अब आज की उम्र में हमें शिकायत करनी है तो हम किससे करते हैं, अपने बच्चों से शिकायत करते हैं। तो अब तीन चीजें हो गई, मैं शिकायत करने वाला, जिसकी शिकायत करी है और जिससे शिकायत करी है। अब तीनों में कॉमन चीज क्या है, तो हम देखेंगे कि तीनों अनरियल उपाधि हैं, तीनों असत उपाधि हैं। तो अब जब हम शिकायत करते हैं तो ध्यान में कैसे रखेंगे कि वाइफ उपाधि ने ही हस्बैंड उपाधि की शिकायत किससे करी, अनरियल असत उपाधि, जो भी मदर इन लॉ हो या बच्चे हो। तो तीनों जो उपाधि की शिकायत उपाधि ने करी और उपाधि से करी। अब ये तीनों ही असत हैं, तो शिकायत भी हमारी असत ही होगी। अब असत की शिकायत असत से करी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट भी असत ही होगा। तो इस प्रकार जब हम शिकायत करते तो हमें फुलफिलमेंट नहीं मिलता, क्योंकि वो सब असत था। तो इसको समझकर यदि हम आगे बढ़े, या कभी कभी एक बार भी इसको आप अप्लाई कर लोगे, तो ये काफी कुछ हद तक समझ आएगा और काफी कुछ हमारी शिकायतें खत्म होंगी। और हमारी जब शिकायतें काफी कुछ खत्म हो जाएंगी तो हमें एक शांति की फीलिंग आएगी, हमें स्वीकार भावना आएगी। तो इस प्रकार ऐसे समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। अब जिस प्रकार सपने में हमें लगता है कि हमें हमने जंगल में किसी ने छोड़ दिया है और जंगली जानवर हमारे पर अटैक कर रहे हैं, तो हम बहुत परेशान हैं, अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं। और जैसे ही हमारी जाग खुलती है, मतलब जैसे ही नींद खुलती है, तो पता चलता है कि कुछ सच था ही नहीं, वह तो सब भ्रम था, पर हमें सब सच लग रहा था। तो उसी प्रकार जैसे ही इस ज्ञान से हमारी जाग खुलेगी, मतलब सच्ची जागरूकता जब हमारे में आएगी, तो ये जीव भाव हमारा समाप्त हो जाएगा, ये जीव भाव हमारा खत्म होगा। तो इस प्रकार आगे के श्लोक में आदि शंकराचार्य जी ने यह बताया कि जब तक ये भ्रम रहेगा हमारे अंदर, तब तक जीव भाव रहेगा। तो आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 199। यावत् भ्रान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्या ज्ञानो जुम्भृतस्य प्रमादात् रज्ज्वां सर्पो भ्रांति कालेन एव भ्रांतेर्नाशेनेव सर्पोऽपि तद्वत्। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं जब तक भ्रम रहेगा, मतलब गलत धारणा रहेगी, तो ये हम कल्पना करते रहेंगे कि मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो यह जो जीव भाव हमें लग रहा है, ये जन्मा है, बोलते मिथ्या ज्ञान से। मिथ्या ज्ञान क्या है, गलत ज्ञान से, जो हमें बचपन से या कई जन्मों से यही मिलता आ रहा है, हम शरीर से अपनी पहचान करते हैं। तो मिथ्या ज्ञान से, प्रमाद से। प्रमाद मतलब कि जो नहीं करना चाहिए वो करना, यह पता भी है कि यह गलत है फिर भी करना। जैसे जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी जो सिगरेट पीने वाले हैं उसको छोड़ते नहीं। उसी प्रकार ये सत्संग में हमको बताया जा रहा है कि तू जीव भाव नहीं है, तुम आत्म स्वरूप हो, पर हम मानने को ही तैयार नहीं है और अपने आप को चेंज करने को ही तैयार नहीं है। तो इसको प्रमाद भाव बोला है। और मिथ्या ज्ञान मतलब गलत ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है। अब जैसे ही ये ज्ञान का प्रकाश आएगा,
मतलब अंधेरे कमरे में जैसे ही रोशनी आएगी तो रस्सी पर जो हमें सर्प दिख रहा था वो गायब हो जाएगा। तो कहाँ गया ये सर्प? ये सर्प था ही नहीं, तो दिख ही नहीं रहा, बस प्रकाश हो गया तो वो गायब हो गया। तो जो कल्पना थी, जो भ्रम था, वो खत्म हो गया और वो सर्प था ही नहीं, तो वो सर्प कहीं गया ही नहीं। तो जब तक हमें सत्य का अनुभव नहीं होता, यह जो संसार है, संबंध है, ये सब चलता ही रहेगा। और जैसे ही हमें ज्ञान आएगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, तो यह सब समाप्त हो जाएगा। तो अगले 2 श्लोकों में अनादि को एक्सप्लेन किया है कि अनादि क्या है। जो शिष्य का मेन समझ है कि अनादि बोल दिया तो उसका अंत कैसे होगा, तो ये अनादि क्या है, ये 2 श्लोकों में एक्सप्लेन किया है। श्लोक नंबर 200 और 201। अनादित्वं विद्धयाः कार्यस्यापि तथश्यते उत्पन्नायां तु विद्यायाम् अविद्यकं नादपि प्रबोधे स्वप्नवः सर्वं सह मूलं विनश्यति अनाद्यपीदं नो नित्यं प्रागभाव इव स्फुटम्। तो कह रहे हैं कि माना कि यह अविद्या अनादि है, पर यह अविद्या नित्य नहीं है। अविद्या का उदय होते ही यह समाप्त हो जाएगी। तो यह अनादि है माना, पर यह नित्य नहीं है। जैसे ही विद्या आएगी, मतलब जैसे ही आत्मज्ञान हमारे अंदर आएगा, तो गलत धारणाएं समाप्त हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे इन्होंने बोला है प्राग भाव से। ये जो प्राग भाव है, ये न्याय शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग से हमको एक्सप्लेन या कन्विंस कर देते हैं कि जो हम बोल रहे हैं अभी वह सही है, कि अनादि क्या है और अनादि का अंत हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि मुझे बंगाली लैंग्वेज नहीं आती, मुझे बंगाली लैंग्वेज नहीं आती। तो कोई मुझे पूछे कि कब से नहीं आती, तो हम बोलेंगे पहले से ही, जब से जन्मे थे तब से आती ही नहीं है। मान लिया, इसका मतलब अनादि, मुझे पता ही नहीं है कब से नहीं आती, तो अनादि हो गया। पर जैसे ही मैं वो बंगाली लैंग्वेज सीख लूंगी, तो इस अनादि का अंत हो जाएगा। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि मेरे पास मर्सिडीज कार नहीं है, तो कोई पूछेगा कब से नहीं है, कभी भी नहीं थी, पहले से ही नहीं है। पर जिस दिन मैं उसको खरीद लूंगी, तो वो हमारी अनादि जो है चीज, वो अंत हो जाएगी। तो इसी प्रकार अलग अलग एग्जाम्पल से दिया है कि ये अनादि का कैसे अंत होता है। उसी प्रकार जैसे हमको कोई पूछेगा सपना कब से देख रहे थे, तो हम बोलते पता नहीं कब से, जब से शायद नींद लगी हो तब से ही देख रहे हैं, मतलब पता नहीं, अनादि से। पर जैसे ही आंख खुलती है तो सपना समाप्त हो जाता है, तो अंत हो सकता है। तो इसको जो शास्त्रों में एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया जाता है, जिसको बोलते हैं माटी और मटके के एग्जाम्पल से। उन्होंने ये बोला पहले तो कि जैसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं जो जन्मता है उसका मरना निश्चित है, ये सब हम मानते हैं। फिर दूसरा बोलते हैं जो जन्मा ही नहीं तो उसके मरने की कोई बात ही नहीं है, वो भी हम मानते हैं। पर ये जो अविद्या है, ये तो जन्मी ही नहीं है ना, जन्मी नहीं, पर ये अनादि है, पर इसका अंत हो सकता है। और इसी सिद्धांत को अभी जो समझाया और समझाएंगे उसको बोलते हैं प्राग भाव। अब प्राग भाव जो शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया है मटका और माटी का, तो कहते हैं एक प्राग भाव का मतलब है जो पहले नहीं था। तो एक मटका बनाने के लिए क्या चाहिए? माटी चाहिए, मट्टी जिसको हम कहते हैं वह चाहिए। ये माटी से, सिर्फ माटी से मटकी जैसे ही चीजें बन सकती हैं, कोई रियल का स्त्री पुरुष या गाय भैंस नहीं बन सकती। माटी से माटी के बर्तन ही बन सकते हैं। तो ये जो माटी की क्षमता है, माटी से घड़ा बनाने की या बर्तन बनाने की, ये कब से है माटी में क्षमता? तो जो साइंटिस्ट लोगों ने बोला पहले से ही है, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ये माटी की क्षमता है। मतलब अनादि काल से माटी की ये क्षमता है कि वो ऐसे बर्तन बनाएगी। तो जब बर्तन नहीं बने हैं, तब उस माटी में अव्यक्त बर्तन है, मतलब क्षमता है पर वो शेप फॉर्म नहीं लिया है। तो ये माटी की क्षमता जो है कब पूरी हुई? जब बर्तन बन गए, मटका बन गया और दूसरी चीजें बन गई उस माटी से, तो उस अनादि जो माटी में क्षमता थी बर्तन बनाने की, वो समाप्त, उसका अंत हुआ।
वेदांत में कहते हैं अनादि का अंत हो सकता है। प्राग भाव जिससे इसको एक्सप्लेन किया है उसी से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो जो संसार कारण और कार्य से चलता है, पर जो परमात्मा है, अब हम कॉज और इफेक्ट की बात कर रहे हैं, कार्य और कारण की, तो जो परमात्मा है वो तो इन कार्य और कारण दोनों से परे है। पर जब हम गलती से अपने आप को जीव भाव या सत मान लेते हैं, तो ये जो गलती हमारी है उसी को करेक्ट करना है, और ये गलती मतलब गलत धारणा जो अज्ञानवश हुई थी वो करेक्ट ज्ञान से ही वापस समाप्त हो सकती है। तो आगे के 2 श्लोक में जीव भाव का अंत कैसे होगा वो बताया जा रहा है। तो आगे के 2 श्लोक साथ में पढ़ेंगे, 202 और 203। अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः यद्बुद्ध उपाधि संबंधात् परिकल्पितमात्मनि जीवत्वं न ततो न यस्तु स्वरूपेण विलक्षणः संबंधस्त्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुरःसरः। जिस प्रकार अविद्या अनादि है और उसका अंत है, उसी प्रकार जीव भाव जिसको हमने आत्मा जान लिया था, क्यों आत्मा जान लिया था? बुद्धि से प्रभावित होकर, वह सत्य नहीं है, बल्कि अज्ञान के कारण हमें भ्रांति हो गई, हम भ्रम में आ गए। तो यह कैसे समाप्त होगा? यह सम्यक ज्ञान से, मतलब सही समझ से ये जीव भाव का भी अंत होगा। तो हमारी सही समझ की बात कर रहे हैं जो हमें मिलेगा सम्यक ज्ञान से। तो यह जो जीव भाव है वह आत्मा ही है, पर हम मन बुद्धि के अनुकूल होकर अपने आप को जीव भाव समझने लगे, सीमित समझने लगे, असमर्थ समझने लगे और दुखी होने लगे। पर मैं तो आत्मा हूँ, विशाल हूँ, उसमें जीवात्मा देहात्मा का तो कोई अस्तित्व, बहुत न्यूनतम अस्तित्व समझ लो। तो जो परमात्मा है वो विशाल है, जैसे कि आसमान विशाल है, जैसे कि समुद्र विशाल है। तो यदि हमको समुद्र को बोलना पड़ेगा कि समुद्र क्या है, तो यदि हम उसको बोले कि समुद्र है उसकी लहरें, या जितनी भी लहरें आज तक हुई हैं वो सब, और जितनी भी लहरें आगे आने वाले समय में होने वाली है, उन सबको मिला दो तो वो समुद्र कहलाएगा। पर क्या इतना काफी है समुद्र को बोलने के लिए? क्या सिर्फ वो लहरें हैं? नहीं, लहरों के अलावा भी बहुत कुछ है समंदर जो हम बोल नहीं सकते। तो उसी प्रकार ये जो परमात्मा है, यह जो आत्मा, ये विशाल है। तो ये जीव आत्मा, देह आत्मा, ये सब उसके अंदर समाहित हो जाता है। तो यदि सिर्फ हम इतना समझ लें हम तो दिव्य आत्मा हैं, और ये जो दुख सुख हमको जो मिल रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है, ये सब तो शरीर मन बुद्धि हमें दे रहे हैं, और ये शरीर मन बुद्धि के हैं। तो हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अपने अंदर फिट कर लें तो हमें कुछ हद तक हमारा दुख सुख भी समाप्त हो सकता है। तो ये जो अविद्या है इसकी बात कर रहे हैं कि अविद्या का अंत हो सकता है। तो फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये अविद्या का अंत कैसे हो सकता है, जिससे हमें जीव भाव की कल्पना हो गई। तो ये जो जीव भाव हमारे अंदर आया, हमने पिछली बार पढ़ा था, ये जीव भाव मतलब मैं अलग हूँ, अहंकार वश, मेरा अपना, ये सब जो हमें आया, ये आया हमें विज्ञानमय कोश से, जो बुद्धि का है। तो ये सब आया हमको बुद्धि से। तो बुद्धि से आया तो इसका एंड भी बुद्धि से ही होगा। तो जो बुद्धि है अभी हमारी, वो तो अभी पूरी संसार में लगी हुई है, पूरी वस्तु विषय इसमें लगी हुई है। तो इसी बुद्धि को हमें चेंज करना है। तो अभी ये बुद्धि जो है बाहर लगी हुई है, इसी बुद्धि को हमें अंदर की ओर मोड़ना है, अंदर से अपने स्वरूप से जोड़ना है, तो हम सत्य को जानेंगे। पर अभी जैसे बताया, अभी हमारी बुद्धि जो पूरी संसार में लगी है, बहुत बिजी है, वस्तु विषय भावनाओं में, विचारों में, तो अज्ञानता में ही चली जा रही है। और वो इतनी बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं है अपने आप को समेटने का या अंदर की ओर जोड़ने का। तो जब हमें, इसीलिए कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जन्म है। और इस जन्म लेकर भी यदि हमें ज्ञान का मार्ग मिल गया, मतलब हम सबको ये जो ज्ञान मिल रहा है,
तो हम बहुत ही ज्यादा लकी लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं कि हमें इस जन्म में इस ज्ञान का रास्ता मिल गया। तो जैसे ही हमें इस ज्ञान का रास्ता मिलेगा तो हमारा अज्ञान नाश होगा, और धीरे धीरे हमारी जो गलत धारणाएं हैं, गलत फहमी है, ये जो हमारा गलत मिथ्या ज्ञान जिसको बोला है, वह सब धीरे धीरे हमारा नाश होगा। और इस मिथ्या ज्ञान के ही कारण हम अपने आप को क्या फील कर रहे थे, इनकम्प्लीट फील कर रहे थे, अपूर्ण फील कर रहे थे, क्योंकि है तो हम परमात्मा, तो हमारा रियल नेचर है कंप्लीटनेस, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। पर क्योंकि हम अपने आप को परमात्मा नहीं जान रहे थे, जीवात्मा जान लिया अज्ञान के कारण, तो हम अपने आप से अपनी परिस्थितियों से डर रहे थे, अपने आप को असमर्थ मान रहे थे, दुखी सुखी हो रहे थे, और वही सुख दुख और अपूर्णता को पूरा करने के लिए हम बाहर खोज रहे थे कि कहीं बाहर से मुझे वह सुख मिल जाए, वह आनंद मिल जाए जो हमें कभी नहीं मिला। तो जैसे ये बुद्धि को ज्ञान मिलेगा, मतलब बुद्धि प्रज्ञावान होगी। अब जो शब्द हमने दूसरे अध्याय में भगवत गीता में पढ़ा था, स्थित प्रज्ञ, मतलब हमारी बुद्धि स्टेबल होगी, प्रज्ञावान होगी, तो हमारी गलत धारणाएं छूट जाएंगी अपने आप, और ये अनादि विद्या जो है समाप्त होगी, ज्ञान का हमारे अंदर उदय होगा। पर किस प्रकार ये जैसे ये होगा कैसे, किस प्रकार, यदि समझो हमारे अंदर ज्ञान आ भी गया तो हमें लगता है किस प्रकार हम आत्मा और अनात्मा को समझ पाएंगे। तो आगे के श्लोक में यही बताते हैं कि ये जो सम्यक ज्ञान है यही अज्ञान की निवृत्ति करेगा। अब ये कैसे करेगा आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर है 204। विनिवृत्तिर्भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मत्व एकत्व विज्ञानम सम्यक् ज्ञानम श्रुतेर्मतम्। तो किस प्रकार ये आत्मा अनात्मा, अनात्मा मतलब अभी हम जीवात्मा की बात कर रहे हैं, इसको हम समझेंगे। तो सम्यक ज्ञान से ही इस बुद्धि आत्मा के संबंध रूपी जो अज्ञान की पूर्ण निवृत्ति होती है। इसको फिर से समझेंगे, बुक में ये सेंटेंस दिया है, सम्यक ज्ञान से ही इस बुद्धि आत्मा के संबंध रूपी अज्ञान की पूर्ण निवृत्ति होती है, और कोई अन्य उपाय नहीं है। तो श्रुति अनुसार, मतलब हमारे शास्त्रों के अनुसार, ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व भाव का जो ज्ञान होता है, मतलब जिसको विज्ञान यहाँ कहा गया है, जो हम अनुभव करेंगे वही सम्यक ज्ञान है, वही सही समझ है। और ये हमें कैसे मिलेगा, ये विवेक द्वारा मिलेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो हम सम्यक ज्ञान समझेंगे। तो सम्यक ज्ञान मतलब जब हमें बिल्कुल क्लियरली ये अनुभव होगा कि मैं और परमात्मा एक ही हैं, हमें एकत्व का भाव आएगा कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मुझसे अलावा, मेरे अलावा और कोई कुछ भी नहीं है संसार में, सब मेरा ही विस्तार है। तो इस सम्यक ज्ञान से ही मिथ्या ज्ञान, मतलब जो फॉल्स नॉलेज हमारे में आ गया था, उसकी समाप्ति होगी। तो आप देखना धीरे धीरे हम मिथ्या से सत्य की ओर जा रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान हमको मिथ्या से सत्य की ओर ले जाएगा। तो जिस प्रकार, अगेन वही एग्जांपल से हमको समझेगा कि जिस प्रकार हमको जानकारी है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब है, जो इमेज दिख रही है, वो रियल नहीं है, तो उसे हम चेंज नहीं करते, उससे डरते भी नहीं। पर जानवर लोग जो होते हैं या पशु पक्षी लोग होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता, क्योंकि उनमें ये बुद्धि नहीं है, तो वो दुखी होते हैं और उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं और दुखी होते हैं। उसी प्रकार ये जो जीव भाव रहेगा हमारे अंदर, रहेगा ही रहेगा। तो हमें, हमारी जो आंखें हैं वो दृश्य देखेंगी देखेंगी, पर उसको हम रियल मानेंगे नहीं। हम रियल नहीं मानेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे, और फिर हमारा ये जो संसार है पूरा दुख सुख का, ये शुरू नहीं होगा। तो सब हमारे अंदर होगा, हमें सब दिखेगा, पर उसको हम रियल नहीं मानेंगे। तो यह जब गलत धारणा हमारे अंदर से निकलेगी, तभी हमारे अंदर वो हमारे स्वरूप का अनुभव करने की हमारे में क्षमता आएगी। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम कोई अपने बच्चों का कोई परफॉर्मेंस है, स्टेज परफॉर्मेंस या कोई भी परफॉर्मेंस हम वो देखने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप ऑडियंस में बैठे हैं और आपका बच्चा स्टेज पर आने वाला है। तो जैसे ही आपका बच्चा स्टेज पे आता है,
तो आपके अलावा मतलब बच्चे के माँ बाप या फैमिली मेंबर के अलावा बाकी जितने भी ऑडियंस हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं बच्चे का परफॉर्मेंस, कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे बोल रहा है क्या। पर सिर्फ जो माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देखते। उनकी नजर होती है बस अपने बच्चे पर, और बस वो प्यार से अपने बच्चे को देखते रहते हैं। वो परफॉर्मेंस खराब करे या अच्छी करे, वो पेरेंट्स उससे हमेशा प्रेम करेंगे। पर ऑडियंस का जो प्रेम करना या लाइकिंग डिपेंड करेगा वो बच्चे की परफॉर्मेंस से। तो जिस प्रकार हम भी जिस प्रकार जैसे पेरेंट्स ऑडियंस में बिहेव करते हैं, उसी प्रकार जो साधक लोग होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग होते हैं, वो संसार को सत स्वरूप देखते हैं, उनका रियल अस्तित्व देखते हैं, न कि उनकी उपाधियां, न कि उनके पास कितना पैसा है या उनका कैसा व्यवहार है। तो जिस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी देखते हैं या हम अपने बच्चे का स्टेज परफॉर्मेंस देखते हैं, उसी प्रकार हम भी संसार में सबको ये साधक जैसे या ब्रह्म ज्ञानी रूप से देखेंगे, तो हमारे में विक्षेपता कम आएगी, शिकायतें कम रहेंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम अपने बच्चों को स्टेज पर कैसे देखते हैं, वैसे ही हमने संसार में भी देखना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी जो गलत धारणा है सम्यक ज्ञान से नष्ट होंगी। अब यह सम्यक ज्ञान प्राप्त कैसे होगा हमें, तो ये आगे के श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर है 205। तदा आत्मना आत्मनो सम्यग विवेकैनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मा सदात्मनो। तो यह जो सम्यक ज्ञान है ये प्राप्त होगा विवेक से, निरंतर अभ्यास से। देखो, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे उसी चीज में हम परफेक्ट होंगे। यदि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे शिकायतें करने की कि अब तो हमारा नेचर बन गया है तो हम कर देते हैं, हमारा मतलब वो नहीं था, पर हमको यही अंदर अपना निरीक्षण करना है। इसी को बोलते हैं बुद्धि को अंदर की ओर जोड़ो, अपना निरीक्षण करो, तो वो हमारी आदतें खत्म होंगी। तो जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे उसी में हम परफेक्ट होंगे। तो अभी हमको क्या प्रैक्टिस करनी है, अभी यहाँ पे जो ज्ञान में हमें बता रहे हैं कि आत्मा अनात्मा को हम कैसे समझेंगे। विवेक जिसको बोल रहे हैं, विवेक मतलब आत्मा अनात्मा, आत्मा मतलब परमात्मा और अनात्मा यहाँ मतलब जीवात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा को समझेंगे। और दूसरा, फिर ये जो हमने आत्मा और जीवात्मा में अभी अंतर समझा है, फिर हम आत्मा और परमात्मा की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज होगी आत्मा अनात्मा का डिफरेंशिएशन, और सेकेंड स्टेज होगी आत्मा और परमात्मा की समझ, मतलब सर्वज्ञ की समझ। तो ये जो ज्ञान की प्रैक्टिस है, सुन तो हम रहे हैं, अब इसको हमें मनन चिंतन करके निधि ध्यासन मतलब प्रैक्टिस में लाना है। अब ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि सुबह हमने 1 घंटा कर लिया और दिन भर फिर हम फ्री हो गए। नहीं, ये ज्ञान ऐसा नहीं है। इस ज्ञान को हमें हमेशा अपने साथ रखना है, 24/7 365 डेज और पूरी लाइफ लॉन्ग। तो यह ज्ञान ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ समय करना है और कुछ समय नहीं करना। ये हमेशा, चाहे आप मंदिर में बैठे हो चाहे आप बाथरूम में बैठे हो, यह ज्ञान हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। तो एक चीज, इस ज्ञान को हमें हमेशा अपने साथ रखना है और हमें अपना लक्ष्य ये बनाना है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि हम अपने सत्स्वरूप को जाने। पर हम अपना लक्ष्य या उद्देश्य भूल गए थे, इसलिए हम संसार में शिकायतों में और विक्षेपता में रह गए। तो अब हमें ये समझा है, तो हमें अपने जीवन का ये लक्ष्य बनाना है कि अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करें, उसकी हम खोज करें। और हमारा दिव्य स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप है तो हम आनंद में रहने की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे अच्छा, हमेशा आनंद में रहने की कोशिश करते रहो। दुख सुख हमारे अंदर सबकी लाइफ में आएंगे, पर हम ये बार बार नहीं पूछें कि क्यों हुआ ये मेरे साथ ही, क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था, मेरी क्या किस्मत इतनी फूटी हुई है। ये सब क्वेश्चन नहीं आने चाहिए हमारे अंदर। जब हम इस राह पे चल पड़े हैं तो क्यों मेरे साथ हुआ, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बल्कि कौन है जो मेरे अंदर दुखी हो रहा है। इस तरीके के विचार आए कि मैं हूं कौन, ये सत है कौन, ये असत है कौन जो मुझे दुखी कर रहा है। तो इसी तरीके के जब हम विचार करेंगे तो हमें वो सत तक हम पहुंच पाएंगे। मतलब इफेक्ट और कॉज, तो हम कॉज ढूंढते रहेंगे कि क्या कारण है, कौन मुझे दुखी कर रहा है, और ये जो मेरे अंदर दुखी हो रहा है ये है कौन। तो हमको समझेगा
कि ये मन दुखी हो रहा है, कभी शरीर दुख रहा है, पर मैं इन सब से न्यारा हूँ। और इसी ज्ञान को श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में गुहितम ज्ञान बोला है, राज विद्या राज गुही योग में। तो गुहितम मतलब ये सबसे उत्तम ज्ञान है। तो उत्तम ज्ञान है मतलब जैसे हम हमेशा डिग्री की बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, तो एक हुआ गुही ज्ञान, वो एक हुआ गुहितर ज्ञान, और एक हुआ गुहितम ज्ञान। तो ये सुपरलेटिव डिग्री सबसे उत्तम ज्ञान है। तो जो गुही ज्ञान होता है, जो हम अपने जाति, कास्ट, रिलीजन के हिसाब से करते हैं कि ये पूजा करनी है, ये व्रत करना है, यहाँ 4 टिक्की लगानी है, वहां 16 टिक्की लगानी है, ये है गुही ज्ञान, लोअर मोस्ट, जो हम हमारे जो रीति रिवाज शास्त्र, धर्म शास्त्रों में दिए उस हिसाब से जब हम चलते हैं। फिर उससे उच्चतम थोड़ा सा ऊपर वाला हुआ गुहितर ज्ञान। गुहितर ज्ञान मतलब जहां हम उपासना साधना में लगते हैं, मतलब हम अपने आप को थोड़ा अनुशासित करते हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मेरा नेचर थोड़ा खराब है, मैं थोड़ा लोगों से क्रोध में आ जाती हूँ, तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल करते हैं और फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करते हैं, पर स्वरूप से यहाँ नहीं मिले हैं अभी, इसलिए ये हुआ गुहितर ज्ञान। फिर ये अध्यात्म जो हम पढ़ रहे हैं वेदांत में, उपनिषदों में, ये है गुहितम ज्ञान, मतलब यहाँ पर हम अपने स्वरूप से मिलते हैं, यहाँ हम अपने सत्य की पहचान करते हैं। तो ये जो ऐसा नहीं है कि गुही और गुहितर हमें कहीं आगे नहीं ले जाएंगे, तो ये गुही ज्ञान हमको एक डिसिप्लिन सिखाता है कि हमारे घरों में ये रीत रिवाज है, तो हमारे को एक अनुशासन आता है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे स्नान करना है, दिन में 2 बार या 3 बार स्नान करना है, तो एक डिसिप्लिन की आदत पड़ती है। पर यदि हम वहीं तक अटके तो हम सिर्फ डिसिप्लिन बन के रह जाएंगे। फिर गुहितर ज्ञान में जो हम अपने मन को शांत करते हैं, तो ये यदि हम आगे और गए तो यही मन शांत और बुद्धि को जो हम तीव्र करते हैं, ये हमें अध्यात्म, ये जो हमारा सत्य का ज्ञान है, इसको लेने में मदद करता है। पर यदि सिर्फ हम अपने आप को ही ठीक और मॉरली करेक्ट करते रहे, तो हम सिर्फ एक मॉरल मैन, मतलब मॉरल वैल्यूज वाले एक व्यक्ति बन के रह जाएंगे। पर जब हम आगे तक जाएंगे गुहितम, तब हम अपने सत्स्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं और हमें मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें यही जानना है कि ये सत्य है कौन, मैं हूं कौन, ये सत्य है कौन, ये जो सत्य मैं हूं, ये मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ अपने आप को। और इसके अलावा जो है, मेरे स्वरूप के अलावा सब कुछ असत है। ये जो भी हम संबंध देखते हैं, उपाधियां देखते हैं, हस्बैंड वाइफ, जो भी हमारे ऊपर रिलेटिव्स उपाधियां हैं, वो सब असत है। पर असत तो है, पर इन सबका हमें रोल अच्छे से निभाना है, जो भी उपाधि है उसका रोल हमें अच्छे से निभाना है। तो अब आगे के श्लोक में बताया जाता है कि ये जो आत्मा है शुद्ध चैतन्य है, पर कैसे हम भ्रमित हो जाते हैं। तो अगले श्लोक में जल के एग्जाम्पल से, पानी के एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। श्लोक नंबर है 206। जलम पंकवत्तयन्तम पंकापाय जलम स्फुटम यथा भाति तदात्मापि दोषा भावे स्फुट प्रभ। तो जिस प्रकार जल का स्वभाव होता है स्वच्छ, पर जब उस जल में कीचड़ मतलब गंध, मट्टी आ जाती है, तो हमें वो ही जल मटमैला दिखाई देता है। पर उस जल को यदि हम थोड़ी देर एक बर्तन में छोड़ दें, एक बिना डिस्टर्ब किए, तो सारी मट्टी नीचे बैठ जाती है और फिर से वो जल स्वच्छ दिखाई देता है जैसा पहले था। तो उसी प्रकार ये जो आत्मा है शुद्ध चैतन्य है, पर जड़ प्रकृति का साथ लेकर या साथ होकर सृष्टि की जब ये रचना करता है, तो ये जो प्रकृति के तत्व के साथ आकर ये अशुद्ध हो जाता है और मनुष्य अपने आप को ये प्रकृति मान बैठता है। अब ये अशुद्धता क्या है? ये अशुद्धता है जो भी हमें विषय उसमें हम आ गए और उसके कारण हमें क्रोध, लोभ, मोह ये सब हुआ, ये सब ईर्ष्या, ये सब हो गई अशुद्धता, और हम अपने रियल स्वरूप आत्मा को भूल जाते हैं। अब इन सब में क्योंकि ये अशुद्ध हो गए, तो हमें इन सब के चलते जो रियल आत्मा है वह दिखाई नहीं देती, उस आत्मा का प्रकाश हमें दिखाई ही नहीं पड़ता, क्योंकि अशुद्धता से वो प्रकाश ढक गया, मानो ढक सा गया, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो कैसे दिखाई देगा? जब इन तत्वों को हम अलग अलग करेंगे, कैसे? विवेक ज्ञान से, पंचकोश विवेक से हम अलग करेंगे, तो हम शुद्ध आत्मा को फिर से प्रकाशित होता देख पाएंगे।
जो उसका रियल स्वरूप है। तो ये कैसे होगा? निरंतर अभ्यास से। तो पंचकोश विवेक जो हम पढ़ रहे हैं, आत्मा अनात्मा विवेक, इससे हम एक एक अपने को सेपरेट करेंगे। जैसे वो मुंजा घास का बताया था कि कैसे उसको, जो उसकी काम की अंदर की चीज थी जो कि औषधि थी, और बाहर से वो घास, जंगली घास से कवर्ड होती है, तो एक एक जो मुंजे को निकालते हैं बहुत आर्टिस्टिकली, ताकि जो अंदर की जो उसकी औषधि है वो सही सलामत इंटैक्ट हमें मिले। तो उसी प्रकार ये पंचकोश विवेक से हम अपने आप की एक एक लेयर समझेंगे और अपने आप को नकारेंगे। तो जब भी हमारे व्यवहार में कोई दुख या जैसे भी हमें आता है, तो एक एक लेयर की कौन हूं मैं, कौन हूं जिसको ये हो रहा है। तो शरीर को दुख रहा है तो ये अन्नमय कोश हुआ, ये मैं नहीं हुई, पर इसका मुझे इलाज करना है। उसके बाद प्राणों में, तो हम प्राणों को समझेंगे कि प्राण कौन है। उसके बाद फिर आता है मनोमय कोश, और फिर ये विज्ञानमय कोश, बुद्धि को समझेंगे। पर अभी जो है हम असत को ही समझ रहे हैं, सब सत, इसलिए हमें ये अशुद्धता के कारण सत दिखाई नहीं पड़ रहा। तो आगे के श्लोक में इसी को और एक्सप्लेन किया है कि कैसे असत के कारण हमें सत दिखाई नहीं दे रहा। तो श्लोक नंबर है 207। असन्निवृत्तो तु सदात्मना स्फुटम् प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचः ततो निरासः करणीय एव सदात्मना सात्वमादिवस्तुनः। तो कह रहे ये जो असत के कारण हमें सत नहीं दिखाई दे रहा था, पर सत आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होगी। तो असत हमने अभी किसको बोला? जीवात्मा, मतलब शरीर मन बुद्धि, यह असत है। तो इसकी निवृत्ति होगी आत्मा के विचार से, और निवृत्ति होने पर जो आत्मा है हमें, वो हमें प्रत्यक मतलब स्पष्ट हमें प्रतीत होने लगेगी। तो जब हमारा ये पंचकोश विवेक ये हमें अच्छे से समझेगा और हम ये पंचकोश विवेक का साथ लेंगे, तो ये जो अनात्मा है, अनात्मा तो शरीर मन बुद्धि और उसका विस्तार, उसका विस्तार मतलब अहंकार ईर्ष्या विक्षेप, ये सब जो भावनाएं हैं ये सब समाप्त होंगी। तो यही अहंकार, जब विवेक विज्ञान विवेक विचार हम करेंगे और पंचकोश विवेक होगा, बुद्धि प्रज्ञावान होगी, तो यही अहंकार भाव जो पहले मुझे दुखी दे रहा था, यही अहंकार भाव मुझे अपने स्वरूप ब्रह्म की पहचान कराएगा, यही भाव ब्रह्म बन जाएगा। तो करना क्या है हमें? तो हमारा लक्ष्य यही रखना है कि इस आत्मा अनात्मा विवेक से अपने स्वरूप को हम पहचाने, स्वरूप तक हम पहुंच जाएं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी अपने कर्तव्य हैं, जो भी अपने रोल हैं, उनको ठीक से निभाएंगे, पर उसमें आसक्त नहीं होंगे। रोल प्ले करना है पर उसको सीरियसली नहीं लेना है। तो संसार जो भी हमारी ड्यूटी है करेंगे, पर उसको सीरियसली नहीं लेंगे, मतलब उससे अटैच नहीं होंगे। तो एक्ट करेंगे पर रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आजकल ये कॉमन सेंटेंस चलता है कि एक्ट करो रिएक्ट ना करो। तो इसी को अपना हम रामबाण बनाएंगे और आगे चलेंगे। तो ये छोटा सा दृष्टांत है, उससे हमें समझ में आएगा कि कैसे हम अटैच होते हैं तो दुखी हो जाते हैं। एक ड्रामा कंपनी है, उसमें एक सीन चल रहा है, और वो बहुत ही एक नॉवेल का सीन है, जिसमें एक व्यक्ति डाकू का रोल कर रहा है, डेकॉइट का रोल कर रहा है, और उस रोल में उसको जो उसके विरोधी लोग थे उनको उसको मारना था, पर ये ड्रामा था। तो ये ड्रामा बहुत इसको बहुत अवार्ड्स मिले, और इस ड्रामे में ये जो डाकू का रोल कर रहा था, इसको बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिलता था हमेशा, कि इतनी अच्छी एक्टिंग करता है तो इसको बेस्ट एप्रिसिएशन अवार्ड हमेशा मिलता था। पर एक बार की बात है, ये ड्रामा चल रहा था, और ये जो डाकू डेकॉइट जो डकैत था, ये जो अपना रोल जब करने गया, तो जब उसको अपने विरोधी ग्रुप को अटैक करना था, तो इसने जो है रियल की पिस्तौल निकालकर और उसको फायर कर दिया। अब जैसे ही उसने रियल की पिस्तौल निकाल के उसको फायर कर दिया, तो नेचुरली जो अपोजिट विरोधी टीम का जो लीडर था, वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई, तो इस डाकू को इस बार अब क्या मिलेगा? एप्रिसिएशन अवार्ड तो नहीं मिलेगा उसको, इसको मिलेगा पनिशमेंट। तो ये पनिशमेंट हुआ उसका दुख। तो जब हम अपने रोल में आसक्त हो जाते हैं,
तो ये जो पहले भी एक बार बोला कि एक फाइन लाइन होती है रोल प्ले करने में भी, कि जब हम रोल प्ले कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि असली में तो मैं कौन हूँ। जैसे बहुत बार ये एग्जांपल देते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन रोल कर रहा है कुली का, तो वो कुली का बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, पर उसको पता है कि मैं कुली नहीं हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ। उसी प्रकार हम भी अपने रोल करते हुए हमें याद होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो जैसे ही हम ये रोल में आसक्त हुए तो उसने अपना आपा खो दिया और उसने विरोधी टीम को सच में ही उसकी हत्या कर दी। तो अब इसको इस बार एप्रिसिएशन अवार्ड नहीं मिला और उसको मिला पनिशमेंट। तो यही पनिशमेंट हमको मिल रही है, क्योंकि हम सब रोल में आसक्त हो रहे हैं और ये दुख होना, बार बार परेशान होना, ये सब हमारी पनिशमेंट है। तो क्या करना है? तो करना यही है कि अपने जीवन में जो भी रोल हमें मिल रहे हैं उनको अच्छे से प्ले करो, पर ज्यादा उसमें दुखी नहीं होना। याद रखो ये सब ड्रामा है, कुछ भी सच नहीं है। तो ये हम याद रखेंगे तो हम थोड़ा होते हैं दुखी, पर जल्दी से हम अपने रूप में वापस आ जाते हैं। तो अब करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ बनना तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम दिव्य स्वरूप हैं। तो हमें बनना नहीं है कुछ, सिर्फ अटैच नहीं होना। जो हम गलत बन रहे थे उसको हमें रोकना है। तो यह जो दिव्य है, दिव्यता ही तो जीव बन गई ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हम बन रहे थे उसको हमें छोड़ना है। तो अब ये जो दिव्यता है हमारे अंदर, वह व्यक्त होनी चाहिए। तो ये दिव्यता को हम व्यक्त कैसे करेंगे? तो दिव्यता व्यक्त होती है आनंद से। तो हमेशा आनंद में रहे। तो ये जो क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, विक्षेपता, उससे कभी भी दिव्यता प्रकट नहीं हो सकती। जितना आप क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार करेंगे उतना अपने स्वरूप से दूर होते जाएंगे। तो हमें प्रैक्टिस करनी है आनंद में रहने की। तो अब ये विज्ञानमय कोश का आखिरी श्लोक हम पढ़ेंगे, जिसमें अब जो है गुरु इस विज्ञानमय कोश को नकारेंगे, अस्वीकार करेंगे कि विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता। तो श्लोक नंबर है 208। अतो नायं परात्मा स्यात् विज्ञानमय शब्द भाक विकारी त्वाच्च परिचिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वान् नानित्यो नित्य इष्यते। तो यहाँ गुरु बोलते हैं यह जो विज्ञानमय कोश है ये आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह विकारी है। पहला शब्द आया विकारी है, मतलब ये चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील है ना। कभी हमारी बुद्धि चलती है, कभी नहीं चलती है। तो ये परिवर्तनशील है, प्रकृति की देन है। वह जड़ है। जड़ है मतलब वो चेतन शक्ति से ही प्रकाशित होती है, उसकी स्वयं की कोई चेतना नहीं है। पर आत्मा तो स्वयं ज्योति है, जैसे पहले हमने पढ़ा था, स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाशित होती है। तीसरा, वह परिचिन्न है, मतलब सीमित है, लिमिटेड है, क्योंकि हमें किसी को भी पूरा संसार में जो भी कुछ है उसका पूरे का ज्ञान नहीं है, सबको लिमिटेड ज्ञान है। पर जो आत्मा है वह तो अनंत है। फिर चौथा बोला वह दृश्यवत है, मतलब वह दृश्य, हम अपनी बुद्धि को जानते हैं कि हमें कितना पता है कितना नहीं पता। और जो मैं देखने वाला हूँ, आत्मा दृष्टा है, तो दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। इसलिए ये विज्ञानमय कोश, ये बुद्धि आत्मा नहीं हो सकती। यह व्यभिचारी है। व्यभिचारी मतलब ये हमेशा नहीं रहती, कभी रहती है कभी नहीं रहती, जैसे सुषुप्ति में बुद्धि नहीं रहती। तो यह व्यभिचारी शब्द हमने पढ़ा था, फिर से भगवत गीता में भक्ति योग में ही पढ़ा था कि एक होती है व्यभिचारी वृत्ति और एक होती है अव्यभिचारी वृत्ति। तो हम लोग सब अभी तक क्या कर रहे थे? व्यभिचारी, परिवर्तन होता रहता था। कभी हमें भक्ति अच्छी लगती थी, कभी अच्छी नहीं लगती थी, कभी हमें भगवान अच्छा लगता था, कभी नहीं अच्छा लगता था। पर अव्यभिचारी भक्ति मतलब हमेशा एक रूप, हमेशा हमें वो प्रेम में रहे, वो भक्ति रूप में रहे। फिर छठा पॉइंट बोला उन्होंने, यह अनित्य है, अस्थिर है, और अस्थिर चीज कभी भी आत्मा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया कि ये विज्ञानमय कोश नित्य आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बोला वो अनित्य है, वो खुद चेतन स्वरूप नहीं है, वो खुद प्रकाशित नहीं होती, वो परिवर्तनशील है और लिमिटेड है। तो इस प्रकार हमने
विज्ञानमय कोश पढ़ा और हमने इस विज्ञानमय कोश में समझा कि गलती से, गलत धारणा से, अविद्या के कारण हम बुद्धि को आत्मा जान बैठे और इसलिए हम इतने परेशान हुए, हमने संसार रच लिया, दुखी सुखी होने लगे, अपने आप को असमर्थ फील करते रहे। जो ये सब का कारण था अज्ञान, और हमने पहले भी पढ़ा है अध्यास हमारा। तो अज्ञान हुआ तमोगुण के कारण, विक्षेपता आई रजोगुण के कारण, और फिर अध्यास हो गया। मतलब जो सत नहीं था उसको हमने सत मान लिया, असत को हमने सत मान लिया। पर जैसे ही ज्ञान का प्रकाश पड़ेगा, मतलब अंधकार मिटेगा, तो रस्सी के ऊपर जो सर्प हमें दिखाई दे रहा था, गलत धारणा, वो समाप्त हो जाएगी। तो इस सब का जो निवारण है वो सिर्फ और सिर्फ सम्यक ज्ञान ही इसका निवारण है। और जो बीच में शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि ये अनादि का अंत कैसे हो सकता है, तो हमने पढ़ा कि अनादि है, अज्ञान अनादि है पर नित्य नहीं है। तो जैसे ही विद्या होगी, विद्या का प्रकाश पड़ेगा, तो ये जो अनादि अंधकारमय है, अज्ञान है, उसका नाश होगा। तो इस प्रकार, और वो प्राक भाव से हमें एक्सप्लेन किया गया कि अनादि का अंत हो सकता है, तो जो हमारे वेदांतों में कहा गया है। तो इस प्रकार आज हमने विज्ञानमय कोश पूरा किया और फिर विज्ञानमय कोश को अस्वीकार किया कि वह आत्मा, मतलब वह मैं नहीं हो सकता। तो अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आनंदमय कोश, और आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।